देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1G, 2G, 3G, 4G और 5G सेलुलर नेटवर्क के बारे में। देखिए, बहुत बार हमने सुना है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। इस G का मतलब है जनरेशन, यानी किस जनरेशन का वो सेलुलर नेटवर्क है। इट इज़ 1G, 2G, 3G, 4G और 5G। अब इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखिए, नेचुरली स्पीड को लेके तो डिफरेंसेस हैं। अब किसकी कितनी स्पीड है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंसेस इनके अंदर हैं। 1G जो आया था वो करीब 1981 में आया था और इसकी स्पीड थी 2.4 kbps। और इस 1G में केवल आप वॉइस कॉल कर सकते थे और एनालॉग सर्विस थी इसके अंदर, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं थे। देखिए, इसके बाद फिर आया 2G आया 1991, 1992 में। इसके अंदर वॉइस कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेजिंग भी शुरू हो गई थी, जो आपको याद होगा कि हम सब लोगों ने करी थी। और इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड करीब 64 kbps थी। फिर दौर शुरू हुआ 3G मोबाइल का, 3G सेलुलर नेटवर्क का। 3G सेलुलर नेटवर्क के अंदर इंटरनेट शुरू हो गया था। इंटरनेट शुरू हो गया तो क्या था कि जब हम कुछ वीडियोस चलाते थे या हम YouTube चलाते थे तो आपने एक शब्द सुना होगा, बफरिंग। बफरिंग क्या होता है कि जब हमें इंटरनेट की स्पीड प्रॉपर नहीं मिल पाती जितना उस वीडियो को चलाने के लिए चाहिए, तो आपने देखा होगा एक गोल गोल चक्री सी घूमती है और उसे हम देखते रहते हैं, वो वहीं पिक्चर स्टिल हो जाती है, वो गोल गोल चक्री घूमती रहती है, यानी वो बफरिंग होती रहती है। जैसे ही सही इस इंटरनेट की स्पीड उसको चलाने के लिए मिल जाती है, तुरंत आप देखते हैं एकदम वीडियो चालू हो जाती है। तो जब 3G आया था तो उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम थी कि थोड़ा स्लोअर नेटवर्क था इन सब वीडियोस को चलाने के लिए, और उसके अंदर जो स्पीड थी वो 144 kbps से लेके 2 mbps के आसपास थी। देखिए, फिर 4G स्टार्ट हुआ। 4G की जो स्पीड थी वो 100 mbps है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम और सारी चीज़ें इसी तरीके से चल रही है, डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर 4G का कितना बड़ा योगदान है कि सारी वीडियो कॉलिंग्स पे हमारी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं। जितने भी सिस्टम्स कंपनियों ने लगा रखे हैं वो डिजिटली इस 4G का पूरा यूज़ उसके अंदर हो रहा है। अब देखिए क्या है, जैसे धीरे धीरे आगे जीवन बढ़ता जा रहा है, सब लोग आराम तलब होते जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ सबको उतनी ज़्यादा चाहिए। तो अब क्या है कि केवल मोबाइल नेटवर्क से ही नहीं, इससे हटके और चीज़ों को भी ऑपरेशनल बनाना है, जिसके लिए अब जरूरत होगी 5G की। 5G के अंदर नेचुरली मोबाइल और ये सारे डिवाइसेस तो आपके अच्छे और फास्टर स्पीड से कनेक्टिव होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में और सुविधाएं भी हम लोगों को मिलेंगी। जैसे धीरे धीरे कि अगर आपका मोबाइल 5G है, आपका नेटवर्क 5G है, फिर धीरे धीरे डिवाइसेस आएंगे, आपका फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, टीवी आएगा, आपका फ़ैन आएगा, आपके बल्ब आएंगे, आप ऑफिस से चले, आपको लग रहा है कि इतने मैं घर पहुंचता हूं, अब तो मैं 15-20 मिनट में पहुंचने वाला हूं और मेरा घर का AC कूलिंग स्टार्ट कर दे, तो आप वहीं से बैठे बैठे उसे कूलिंग पे ले आएंगे 5G नेटवर्क के थ्रू। दोनों डिवाइसेस आपके उसी तरीके के होने चाहिए, वो आगे जैसे भी आएगा उसके अंदर इसी तरीके से सारी चीज़ें, फ्रिज बंद करना, ऑफ करना, लाइट ऑन करनी, ऑफ करनी, ये धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसका फ़ायदा हमेशा आगे आगे सभी को मिलता रहता है। देखिए, एक आपने LTE और VoLTE सुना होगा, LTE VoLTE। इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल है। LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसके अंदर क्या था, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या था कि जब LTE हम लोग यूज़ करते थे तो LTE के अंदर क्या है कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो जो भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कट जाती है। जबकि VoLTE के अंदर यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, उसके अंदर क्या होता है कि आपका साथ की साथ जब आप बात कर रहे हैं तो भी आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी चलती ही रहेगी। तो देखिए, जो LTE है वो सबसे पहले 2012 में एयरटेल लेके आया था, और जो VoLTE है वो रिलायंस जियो 2016 में इंडिया के अंदर लॉन्च करा था।